एक बार ठाकुर जी नंदगांव में देखा कि भैया पब्लिक बहुत बढ़ गई। आजकल तो देखो धामों में भी इतनी जनता, इतने लोग, इतने सामान लगे। ठाकुर जी परेशान हो गए जनता देख के। ठाकुर जी बोले कछु करनो पड़े वो। तो कहा करो, ठाकुर जी ने अपने मंदिर के महल के बाहर एक बोर्ड लगा दियो और वह बोर्ड पे एक नोटिस लिख दियो। कहा लिखो, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, ऐसा लिख दिया। अब भैया जो भी वहाँ आते फर्स्ट उसकी नज़र वही बोर्ड पे जाती, तो फिर वो अपने आप को देखता, अरे हम में तो छल कपट है, मतलब हमारी दालियाँ नहीं गलेगी, तो वापस चले जाते। भीड़ कम हो गई, ठाकुर जी खुश। पर बरसाना में श्री जी ने सखीन से पूछी, आजकल या टेढ़े के यहाँ भीड़ कम कैसे हो गई? तो सखी बोली कि बड़े इतरा रहे हैं आजकल, बड़े समझदार बन गए हैं आजकल। क्यों? बोले नोटिस बोर्ड लगा दियो, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, तो लोग बेचारे डर के मारे वहीं से लौट जाते हैं देख करके बोर्ड। श्री जी बोली ऐसी बात है? बोले हाँ, यही बात पे हमारी श्री जी ने ठाकुर जी से मान कर लिया, रूठ गई, मान कर लिया। मान किया तो बोले नहीं। अब ठाकुर जी तो बड़े विचलित हो जाएं जब श्री जी मान करें, अब कैसे मनाऊं, क्या करूं, पर कारण तो बताओ। श्री जी बोली, बड़े आजकल आप बड़े सुघड़ बन गए हो, बड़े देख रहे हो कौन छल कपट विहीन आया है। ऐसे अगर करोगे तो तुम्हारे दर पर आएगा कौन? खाली रह जाओगे, अकेले बैठे रहोगे मंदिर में, कोई तुम्हें देखने भी, कोई भजने भी नहीं आएगा। और हमारी प्रसन्नता इसमें नहीं है। हमें प्रसन्न करना है तो ब्लैक बोर्ड पे चेंज करो चौपाई। क्या चौपाई? बोले लिखो, सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अगनाश हो तब ही। जैसे ही जीव मेरे सामने आएगा, आता है, मैं उसके जन्मों जन्मों के सब पापों को खत्म कर देता हूं और उसे अपना बना लेता हूं, तब मैं राजी होंगी। श्री जी कहती है तब मैं प्रसन्न होंगी। ठाकुर जी बोला, अब आपकी प्रसन्नता जरूर, तुरंत डस्टर लाओ, मिटाया और नई चौपाई लिखी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि श्री जी हमारा पक्ष लेती हैं, किशोरी जी हमारा पक्ष लेती हैं। उनको पता है कि बिना छल कपट तो ये जीव जी नहीं सकता, और ऐसे में तो फिर ये कभी ठाकुर जी का होएगा नहीं। तो चलो ठाकुर जी को मनाया, मैं लूंगी तुम्हारा पक्ष, हटाओ ये बोर्ड। दोबारा नोटिस बोर्ड बदला गया और तब फिर नंदगांव में फिर खूब भीड़।